आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल से बैंगन का भरता। ये बैंगन का भरता आप लंच या फिर डिनर में बाजरे की रोटी, मकई की रोटी, ज्वार की रोटी या फिर भाकरी के साथ खा सकते हो। ये बैंगन का भरता बनाना बिल्कुल आसान है और खाने में थोड़ा सा स्पाइसी और चटपटा रहता है। ठंडी की सीज़न में ये बैंगन का भरता खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। तो चलिए ये मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। नई रेसिपी सीखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दी गए हुए बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं ताकि नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम जितने भरते के बैंगन लिए हैं। बैंगन लेते समय इस चीज़ का ध्यान रखें कि बैंगन हल्का होना चाहिए, उसमें बीज कम होते हैं। तो मैंने सारे बैंगन धो के अच्छे से पोंछ लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो बैंगन के डंठल का जो भाग है पीछे का, उसमें से ये साइड्स के जो पत्ते हैं वो हम इस तरह से निकाल लेंगे। ये देखिए, तो इस तरह से हमें सारे बैंगन के साइड्स के पत्ते हैं वो निकाल लेने हैं। अब हम क्या करेंगे कि नाइफ़ की मदद से मीडियम साइज़ के कट लगा लेंगे ताकि जब हम बैंगन को भूनें तब वो अंदर तक अच्छे से भून जाए। तो आप देख सकते हो कि मैंने सारे बैंगन को कट लगा लिया है। अब थोड़ा सा तेल लेकर उंगली की मदद से इस तरह से हम बैंगन पर लगा लेते हैं ताकि बैंगन जब अच्छे से भून जाए तो बाद में उसकी स्किन आसानी से निकल जाए। अब गैस पर इस तरीके का हम वायर रैक रखेंगे और गैस की फ्लेम को हम चालू कर लेते हैं। अगर आपके पास इस तरह का वायर रैक नहीं है तो आप बैंगन को डायरेक्ट गैस पर रखकर उसे भून सकते हो। अब गैस की फ्लेम को हम लो पर कर देंगे और बैंगन को हम इस तरह से वायर रैक पर रखेंगे और गैस की फ्लेम को अब हम हाई पर कर देंगे। तो बैंगन को हमें हाई फ्लेम पर ही भुनना है और इसे हमें पलटा पलटा कर इस तरह से भून लेना है। बैंगन को कम से कम 4 से 5 मिनट तक का समय भुनने में लगता है। तो आप देख सकते हो कि 5 मिनट का समय हो गया है और बैंगन भी हमारा अच्छे से भुन गया है। अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं ताकि उसकी जो ब्लैक स्किन है वो आसानी से निकल जाए। अब बैंगन हमारे ठंडे हो चुके हैं तो अब हम उसकी इस तरह से स्किन निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हमें सारे बैंगन की स्किन निकाल लेनी है। ये देखिए, तो आप देख सकते हो कि मैंने सारे बैंगन की स्किन निकाल ली है। अब नाइफ़ या फिर चम्मच की मदद से कट लगाकर चेक कर लेते हैं कि उसमें कीड़े हैं कि नहीं। वैसे भी अभी ठंडी की सीज़न चल रही है तो ये बड़े बैंगन में शायद ही कीड़े हो। अब जो डंठल का हिस्सा है उसे हम कट कर लेते हैं। अब चम्मच की मदद से या फिर पोटैटो मैशर की मदद से सारे भुने हुए बैंगन को हम अच्छे से मैश कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि मैंने सारे बैंगन को अच्छे से मैश कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। अब मीडियम गैस की फ्लेम पर हम एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें हम 3 टेबलस्पून जितना तेल डालेंगे। बैंगन के भरते में थोड़ा सा तेल ज़्यादा होता है। तेल गरम होते ही उसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून जितनी राई के दाने। राई चटकते ही हम उसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जितना जीरा, 1 चुटकी जितनी हींग और 1 टीस्पून जितना चॉप किया हुआ लहसुन और 1 बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च और साथ ही में मैंने यहाँ पर लिया है बारीक चॉप किया हुआ मीडियम साइज़ का प्याज। प्याज को हम अच्छे से सौते कर लेते हैं। हल्का सा प्याज का कलर ट्रांसपेरेंट हो जाए तब तक हमें प्याज को कुक होने देना है। तो आप देख सकते हो कि प्याज में हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अब हम उसमें ऐड करेंगे हरी प्याज का जो आगे का वाइट हिस्सा होता है ना, वो मैंने चॉप किया है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही में बारीक चॉप किया हुआ 1/4 कप जितना हम हरा लहसुन ऐड करेंगे और लहसुन को हम अच्छे से प्याज के साथ मिक्स कर लेते हैं। अगर आपके पास हरा लहसुन नहीं है तो सूखा लहसुन को भी आप चॉप करके या फिर लहसुन को कूट कर भी उसमें ऐड कर सकते हो। तो लहसुन और प्याज अच्छे से सौते हो गए हैं। अब हम ऐड करेंगे चॉप की हुई हरी प्याज के पत्ते, जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके बारीक बारीक कट कर लिया है। हरी प्याज के पत्ते 1 से 2 मिनट में कुक हो जाते हैं। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम पर ही रखनी है। जब प्याज अच्छे से सौते हो जाए तब हम डालेंगे 1 कप जितना बारीक कट किया हुआ टमाटर, जो मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं।
और अब हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, ताकि टमाटर जो है वो फटाफट से कुक हो जाए। तो आप देख सकते हो कि टमाटर भी हमारे अच्छे से कुक हो गए हैं और टमाटर को कुक होने में कम से कम 2 से 3 मिनट तक का समय लगता है। अब हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। आधी टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून जितना धनिया जीरा पाउडर और 1.5 टेबलस्पून जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और सारे मसाले को हम अच्छे से सब्ज़ी में सौते कर लेते हैं। तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो सारे मसाले सब्ज़ी में अच्छे से सौते हो गए हैं। अब हम ऐड करेंगे मैश किया हुआ बैंगन। अब बैंगन को हम मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसे हम कम से कम 1 से 2 मिनट तक कुक होने देते हैं। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट और कौन सी कंट्री में से देख रहे हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो आप देख सकते हो कि बैंगन का भरता बनकर रेडी है। अब हम गैस को बंद कर लेते हैं और उसमें हम बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। धनिया आप अपनी पसंद के अनुसार ऐड कीजिएगा। तो रेडी है हमारा ढाबा स्टाइल बैंगन का भरता। तो चलिए अब हम गर्मा गर्म इसे सर्व कर लेते हैं। तो बना है ना एकदम ढाबा स्टाइल से बैंगन का भरता। हर गुजराती के घर में ये बैंगन का भरता बनता ही है। आप इसे गर्मा गर्म बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी, भाखरी या फिर मकई की रोटी के साथ सर्व कर सकते हो। साथ ही में हरी प्याज, गुड़, टमाटर का सलाद, हरी मिर्च और ठंडी ठंडी छाछ के साथ ये बैंगन का भरता बहुत ही टेस्टी लगता है। तो है ना एकदम सिंपल सी रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही नई रेसिपी के साथ।